चलिए नवे को जो है कि यहाँ पे लिख देता हूँ हुमायूं। हुमायूं जो है कि ये जो है कि ये हुमायूं जो है कि ये वो मुगल काल वाला हुमायूं हुमायूं नहीं है, ठीक है। ये जो है कि बहमनी साम्राज्य का हुमायूं है, ठीक है। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1358 से 1361 तक शासन किया था, ठीक है। अच्छा, इसके समय जो है कि प्रधानमंत्री कौन बना था? वजीर पद को किसने संभाला? महमूद 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 गवां ने जो है कि पद को संभाला, प्रधानमंत्री वाले पद को, ठीक है। अब चलिए जो है कि और समझते हैं। और इसको जो है कि एक उपाधि भी दिया। कौन सी उपाधि दिया था? जो हुमायूं है, हुमायूं ने इसको जो है कि एक उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि था? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था, ठीक है। ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था। किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। और किसको दिया था? महमूद गवां को, ठीक है। जो हुमायूं है ये इतना क्रूर शासक था, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था, इसलिए इसे जनता किस नाम से पुकारती थी? ये जो है कि इसे जो है कि जालिम कहती थी, ठीक है। जालिम। इसको जो है कि जनता क्या कहा करती थी? जालिम की उपाधि दी थी। और जो है कि दक्कन का दक्कन का नीरो भी कहा करती थी, ठीक है। दक्कन का नीरो कहा करती थी, ठीक है। कौन कौन सी उपाधि थी इसकी? जालिम और दक्कन का नीरो। बस अब जो है कि हुमायूं के बारे में बहुत हो गया। अब चलिए जो है कि अगले शासक के बारे में जान लेते हैं। अगला शासक निजाम शाह, ठीक है। अगला शासक निजाम शाह के बारे में जान लेते हैं। अगला शासक कौन है? अगला शासक निजाम शाह। और ये जो है कि यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं जो है कि ऊपर लिख रहा हूँ। तो अगला शासक कौन आएगा? निजाम निजाम शाह। चाहे इसे अलाउद्दीन निजाम शाह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है कि इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1361 से लेकर के 1363 तक। यानी कि ये लोग जो है कि ज़्यादा समय तक कुछ करते नहीं हैं। अच्छा, इसी का जो है कि बेटा था। कौन था? ये निजाम शाह, ठीक है। निजाम शाह जो है कि कौन था? हुमायूं का बेटा था। लेकिन इसका जो है कि ज़्यादा उम्र नहीं था, ये केवल 8 वर्ष का बालक था। ये जो है कि 8 वर्ष का बालक था, ठीक है। और इसके समय जो हुमायूं का प्रधानमंत्री था महमूद गवां, वो महमूद महमूद गवां वो जो है कि अभी जो है कि इसका संरक्षक के तौर पे बना हुआ है, ठीक है। और जो है कि इसने जो है कि जो यहाँ पे जो है कि प्रशासन सिस्टम था उसे क्यों जो है कि 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। प्रशासन सिस्टम को 4 भागों में बांट दिया। और 4 भागों में जो है कि एक राजमाता के पद में राजमाता के हाथ में होता था एक पद। और एक पद खुद महमूद गवां के। और 2 पद अन्य के जो है कि अन्य अधिकारियों के हाथ में हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि अभी इसके बाद जो है कि आगे चलना है, ठीक है। आगे अब अगला शासक के बारे में देखेंगे। अगला शासक कौन आएगा? अगर अगला शासक की बात करें तो अब जो है कि यहाँ पे हमने 10 शासकों को देख लिया है। चलिए अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शासक का क्या नाम है? अगला शासक का नाम है जो है कि मोहम्मद मोहम्मद शाह तृतीय, ठीक है। मोहम्मद शाह तृतीय। इसका शासनकाल जो है कि कब से कब तक चला? तो इसका शासनकाल जो है कि 1463 से लेकर के लगभग जो है कि 1463 से 82 तक चला था, ठीक है। 1463 से ये मैं
क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये सब 1400 के समय का है भैया, ये सब 1400 के समय का है, ठीक है। ये बिल्कुल भी 1300 का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब 1400 चल रहा है तो ये 1300 कहाँ से आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये जो है कि 1463 से लेकर के 1482 तक जो है कि इसने जो है कि शासन किया, क्योंकि जो 1300 वाला ईस्वी है, ये शताब्दी तो यहाँ पे जो है कि ख़त्म हो चुकी है। अब 1400 का समय चल रहा है, तो 1400 वाले समय को ही जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कि जो लिखा गया है एक्स्ट्रा वाला, इसे हटा देते हैं ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे जो है कि 13 हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। चलिए जो है कि इनमें जो है कि मोहम्मद शाह के बारे में, तृतीय के बारे में जान लेते हैं। जो इसका प्रधानमंत्री था महमूद गवा, ठीक है, वही इसका भी था, ठीक है। क्या नाम था, महमूद गवा। सोचिए महमूद गवा कितना जो है कि कहाँ कहाँ से चला आ रहा है, जो है कि अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के साथ चला आ रहा है, हुमायूं, निजाम शाह, मोहम्मद शाह के समय तक चला आ रहा है, ठीक है। इतने लंबे समय तक जो है कि ये चलता रहा है। अच्छा, महमूद गवा की बात की जाए तो महमूद गवा एक बहुत ही ईमानदार जो है कि व्यापारी था। ये जो है कि एक ईरानी व्यापारी था, ठीक है, ईरानी व्यापारी था। और ये किस चीज़ का व्यापार करता था, तो ये जो है कि हीरे का व्यापार करता था, ठीक है, हीरा का जो है कि व्यापार करता था। और ये हीरा जो है कि हीरा के लिए जो है कि सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह उस समय कौन सा था, हीरा कहाँ से जो है कि अगर बात की जाए एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात कहाँ से होती थी, तो वो जो है कि गोलकुंडा से हुआ करती थी, जो कि बाद में जो है कि बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हो जाता है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, जो है कि ईरानी व्यापारी था, हीरे का व्यापार करता था। इससे जो है कि प्रभावित होकर इन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री का पद इसे दिया, और ये जो है कि कई सारे युद्धों को लड़ा, और जो है कि बहुत सारे विजय भी पाया है इन्होंने जो है कि महमूद गवा ने विजय भी पाया है। अब जैसे कि इन्होंने जो है कि मालवा के विरुद्ध अभियान किया था, तो मालवा को भी जीता था। विजयनगर साम्राज्य के जो है कि विजयनगर के खिलाफ जो है कि विजयनगर के विरुद्ध जो है कि इन्होंने संघर्ष किया था, उसमें भी जो है कि अपनी जीत दर्ज की थी। और जो है कि जो कोंकण शासक थे, कोंकण, इनके विरुद्ध भी जो है कि अभियान किया था, और जो है कि यहाँ पे भी जो है कि जीत हासिल किया था, ठीक है। यहाँ पर भी इसने जीत हासिल किया था। और बाकी इन्होंने जो है कि, और अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ तक कि जो है कि उड़ीसा पे भी जो है कि उड़ीसा के खिलाफ भी जो है कि संघर्ष किया था, और कांची पे भी जो है कि किया था, कांची, कांची, संगमेश्वर, ठीक है, संगमेश्वर। ये मुझे जो है कि थोड़ा सा इसमें डाउट है कि इसका नाम सही है कि नहीं है, ठीक है। बाकी कोंकण के विरुद्ध अभियान किया था, मालवा, विजयनगर, उड़ीसा, कांची, इन सभी के बारे में जो है कि इन सभी के विरुद्ध अभियान किया था, और जीत भी हासिल किया था, ठीक है। इसने जो है कि बीजापुर से बीजापुर से क्या किया था, गोवा और दालोब को छीना था, ठीक है, गोवा एंड दालोब को छीन लिया था, ठीक है। इसने जो है कि गोवा और दालोब को छीन लिया था। किस सन में छीना था, 1471 में, ठीक है। 1471 में जो है कि इन्होंने जो है कि महमूद गवा ने
गोवा और दालोब को छीन लिया था। और जो है कि ये किससे छीना था, ये छीना किससे था, तो ये जो है कि विजयनगर साम्राज्य से छीना हुआ था। ठीक है। और जो है कि अगर बात करें तो ये इसने जो है कि जितना भी संघर्ष किया, बहुत जो है कि ज़्यादा संघर्ष किया। अच्छा, ये जो है कि ये जो व्यापारी था हीरे का, और ये व्यापारी तो था ही, व्यापारियों का अध्यक्ष भी था। ठीक है, व्यापारियों का अध्यक्ष था, व्यापारी अध्यक्ष था। ठीक। और व्यापारी अध्यक्ष होने के कारण इसे जो है कि एक उपाधि मिली थी। उस उपाधि का क्या नाम था, उस उपाधि को जो है कि थोड़ा सा क्या नाम था उस उपाधि का, मलिक उत तुज्जर था क्या, शायद मलिक उत तुज्जर। ठीक है, यानी कि ये जो है कि व्यापारियों का अध्यक्ष भी था। ठीक है, ये उपाधि इसे मिली हुई थी। और एक उपाधि क्या थी, ख्वाजा जहाँ की। ठीक है, ख्वाजा जहाँ की इसके पास एक उपाधि थी। और इसने जो है कि बहुत अच्छा काम ये किया था कि जो है कि जो बीदर था उस समय, जो बीदर का क्षेत्र था, बीदर के क्षेत्र में इसने क्या किया था, बीदर में एक विश्वविद्यालय बनवाया था, एक शिक्षण केंद्र बनाने के लिए वहाँ पे जो है कि क्या किया, एक शिक्षण केंद्र बनाने के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया था, किसने करवाया था, महमूद गवाह ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, बीदर में। ठीक है, बीदर में क्या करवाया था, विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, विश्वविद्यालय का जो है कि निर्माण करवाया था। और जो है कि ये चीज़ जो है कि बहुत अच्छा बात है कि इसने जो है कि शिक्षा पे भी ध्यान दिया था। इस विश्वविद्यालय को मदरसा भी कहा जाता है। ठीक है, मदरसा भी कहा जाता है। ठीक है, मदरसा। ठीक। और अगर कुछ बात है इनमें जो है कि, और कुछ रटने की बात तो नहीं है, लेकिन इनकी जो है कि मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए जो है कि, अच्छा इसी के समय ना एक जो है कि यात्री आया था, एक यात्री आया था फारस का। ठीक है, फारस यात्री कौन था, निकितन। ठीक है, निकितिन। ठीक है, निकितिन आया था। ये कौन था, फारस यात्री। ठीक है, फारस यात्री था। ये जो है कि आया था और इसने जो है कि बताया था कि जो महमूद गवाह था ये व्यापारी तो था ही, लेकिन इसे इतना संरक्षण प्रदान किया गया था कि इसके जो है कि दरबार, जो इसका हवेली था, इसके हवेली में जो है कि लगभग 10 मसाले से सुरक्षा किया गया था, 10 मसालों से। और लगभग 100 सैनिक इसके जो है कि हवेली में इसको संरक्षण के लिए जो है कि रहा करते थे। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए रहा करते थे। और जो है कि अगर बात करें आगे, तो अगर इसकी बात की जाए निकितन की, निकितन ने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं था। अब देखिए महमूद गवाह की मृत्यु कैसी हुई। अच्छा, ये कब आए थे ये जानना जरूरी है। ये जो है कि 1480 में आए थे। ठीक है, 1480 में आए थे। और जो है कि 1480 में आए थे ना, कि 1481 में, किस में आए थे, किस सन में आए थे, तो ये जो है कि 1480 में ही आए थे। और जो है कि अगर मोहम्मद शाह तृतीय में का जो है कि मोहम्मद शाह तृतीय के पास कुछ जो है कि ताकत वागत था नहीं, शासन चला रहा था महमूद गवाह ही। ठीक है, लेकिन जब महमूद गवाह का इतना क्षेत्र अगर विस्तार हो रहा है, इतना जो है कि
जो है कि खींच इसकी बढ़ रही है साम्राज्य में, तो जो कुछ लोग होंगे वो उनको जो है कि जलन तो होगा ही, तो उनको जो है कि जलन होती थी, तो उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ एक जो है कि एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, 1481 में एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में जो है कि क्या किया गया कि एक जैसे कि एक पत्र तैयार करवाया गया। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इस महमूद गवाह को जो है कि शराब के नशे में इतना शराब पिला दिया गया कि इसका दिमाग कुछ काम नहीं किया, और जैसा जो है कि वहाँ के लोगों ने बोला, जो कुछ अमीर वर्ग थे ना, तो उन्हें जो है कि समस्या हो रही थी, तो उन्होंने जो है कि इस षड्यंत्र को रचा था। तो उन्होंने जो है कि महमूद गवाह को इतना शराब पिला दिया था कि उससे जो है कि इसका दिमाग होशो हवास में नहीं था, और जो है कि इसने उस पत्र को लिख दिया। और उस पत्र में क्या लिखा था कि बहमनी, ये बहमनी का है, ठीक है। इस पत्र में क्या लिखवाया था कि विजयनगर साम्राज्य और आसपास के जो कोई भी देश है, ठीक है, जो कोई भी साम्राज्य हैं, वो जो है कि हमारे बहमनी पे आक्रमण करें, और जो है कि जो हमारा शासक है महमूद शाह तृतीय, इसको जो है कि मार डालें, और जो है कि बाकी जो साम्राज्य होगा वो जो है कि वहाँ का शासक मैं बनूंगा। ठीक है, ऐसा जो है कि उस पत्र में लिखवा दिया गया। वो चाहे जिस माध्यम से लिखवाया गया, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो जो है कि एक नकली पत्र जो है कि किसी ने अपने हाथ से लिख कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है कि पत्र किसके पास पहुंचाया गया, मोहम्मद शाह तृतीय के पास। अच्छा, मोहम्मद शाह तृतीय के पास जब ये पत्र पहुंचा, तो उस समय जो है कि मोहम्मद शाह तृतीय बहुत क्रोधित हो गया, और इसने जो है कि आदेश दे दिया महमूद गवाह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसे जो है कि फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, और एक वर्ष बाद जो है कि मोहम्मद शाह तृतीय की भी मृत्यु हो जाती है 1482 में। ठीक है, 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय की भी जो है कि मृत्यु हो जाती है। इतना नीचे तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1482 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब अगला शासक की अगर बात करें, तो अगला शासक के रूप में कौन आएगा, बताइए हमें जो है कि अगला शासक के रूप में कौन आएगा। ठीक है, अब अगला शासक अगर कोई बनेगा तो वो जो है कि ज़्यादा उसमें ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि महमूद गवाह था जो इसको जो है कि पूरे बहमनी साम्राज्य को खंडित होने से बचा रहा था। वो कब से बचा रहा है, देखिए, जब ये जो है कि 8वां शासक जो है अलाउद्दीन अहमद शाह, उसी के समय से प्रयास कर रहा है, उसी के समय से ये जो है कि बहमनी साम्राज्य में आया हुआ है। एक शासक को पार करता है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, यानी कि 4 वंश तक, ये 4 शासकों के काल तक जो है कि ये संरक्षण प्रदान करता है। और ये इतना अच्छा शासक था, शासक तो नहीं बन पाया कभी, लेकिन ये इतना अच्छा जो है कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा था। ये इतना अच्छा व्यापारी था, ये बहुत ही जो है कि कुशल व्यापारी था, और जो है कि युद्ध नीतिज्ञ, इसकी जो है कि रणनीति आती थी, जो युद्ध की रणनीति होती है कैसे की जाती है, इसके बारे में ये जो है कि एक कुशल रूप से पारंगत था। ठीक है, महमूद गवाह। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब जो शासक आएंगे उनके पास कुछ भी जो है कि शक्तियाँ नहीं होंगी। चलिए देखते हैं अगला शासक कौन आएगा। अगला शासक कौन आएगा, महमूद शाह। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक चलेगा, 1482 से 1518 तक। ठीक है, इसका समय काल कब से कब तक चलेगा, महमूद शाह का 1482 से 1518 तक चलेगा। लेकिन इसने कुछ ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाया। इसने जो है कि इसके समय अगर बात की जाए, तो इसके समय बड़ी अराजकता की स्थिति आ गई थी। अराजकता यानी कि जो है कि जो बहमनी साम्राज्य था वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। इसी के बाद जब एक और शासक आएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है कि वंश खत्म हो जाएगा,
और जो है कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो जाएगा। अच्छा, इसके जो है कि अगर इसके समय जब अराजकता आ गई थी तो इसके समय और कोई आया था, एक एक जो है कि इसके समय ना, और जैसे कि इसके पहले जो है कि महमूद गवाह रहता था, तो इसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री के पद पे कौन आ गया, उसका क्या नाम था, जो है कि उल बरीद करके था। ठीक है, उल बरीद जो है कि कासिम उल बरीद, उसका क्या नाम था, कासिम उल बरीद। ठीक है, कासिम उल बरीद उसका नाम था। ठीक है, देखिए पहले जो है कि किस कौन बनता है पीएम के पद पे, कासिम कासिम मुबालिक, कासिम उल मुमालिक। ठीक है, मुमालिक, इसके हाथ में जो है कि पावर रहता है, लेकिन फिर जो है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जो है कि पद पे जो है कि प्रधानमंत्री वाला पद जो है कि संभालता है। उसके बेटे का जो है कि क्या नाम होता है, इसके बेटे का नाम होता है उल बरीद। ठीक है, इसके बेटे का क्या नाम होता है, जो है कि पहले तो कासिम उल मुमालिक था, लेकिन अब जो आएगा अमीर उल बरीद। ठीक है, अमीर उल बरीद आएगा। ठीक, और जो है कि इसे क्या कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी। और जो है कि इसने अमीर उल बरीद, ठीक है, इसने क्या किया कि अब इसके बाद कौन सा शासक आएगा, जो महमूद शाह है, उसके बाद कौन से शासक आएंगे। उसके बाद अगर शासक की बात की जाए तो इसके बाद जो है कि शासक आएंगे अंतिम, जो कि एकदम से अंतिम शासक होंगे। इनके बाद जो है कि कोई भी शासक नहीं आएगा। ठीक है, ये अंतिम रूप से शासक होंगे। तो जगह बना देते हैं पहले लिखने के लिए। अंतिम शासक कौन होंगे, कलीमुल्लाह। ठीक है, कौन शासक होंगे, कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह। और जो है कि ये क्या करेंगे, इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा, इनका शासनकाल रहेगा 1518 से लेकर के 1527 तक। ये जो 1527 है, ठीक है, इन्हीं के समय जो है कि कलीमुल्लाह के समय जो है कि ये पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इन्हीं के समय जो है कि सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ हमने जो है कि महमूद शाह के समय जो है कि एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया कि महमूद शाह जब था, इसी के समय जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य के जो 5 भाग होते हैं आगे चल के, उसमें से 4 भाग हो चुके थे अभी तक। ठीक है, अभी तक कितने भाग हो चुके थे, 4 भाग। ठीक है, इसमें जो है कि कौन से 4 भाग थे, 4 भाग, बीजापुर, बरार, और कौन था, गोलकुंडा, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, और एक था, उसका क्या नाम था, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर अभी नहीं हुआ था। ठीक है, बीदर, हाँ, अहमदनगर, अहमदनगर नाम है। ठीक है, बीदर अभी तो जो है कि बाद में होगा। ठीक है, अहमदनगर, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। ठीक, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये 4 प्रांत जो है कि अलग हो चुके थे महमूद शाह के ही समय पे। ठीक है, कलीमुल्लाह कुछ भी नहीं कर पाता, ये तो
वहाँ जो है कि स्थिति इसकी गड़बड़ हो गई थी। इसकी स्थिति एकदम से जो है कि ये स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी और ये जो है कि एकदम से अंतिम शासक था। और जो है कि ये जब अंतिम शासक हो गया था और जो इसके समय जो था, जो पीएम के पद पे था, वजीर कौन था, एक बार लिख देते हैं, वजीर का नाम लिख देते हैं। जो वजीर था अमीर उल बरीद, इसे जो है कि किस नाम से कहा जाता था, इसकी क्या उपाधि थी, दक्कन का लोमड़ी। यानी कि ये जो है कि दक्कन का बहुत चालाक था। ठीक है, इसने जो है कि बीदर की स्थापना की। ठीक है, बीदर को स्वतंत्र किया। ठीक है, बीदर को स्वतंत्र करके बीदर की स्थापना की। ठीक है, बीदर को है जो कि स्वतंत्र किया और वहाँ पे जो है कि बरीद शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, बरीद शाही वंश की स्थापना की। अच्छा, कलीमुल्लाह के समय जो है कि इनके पास तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं था। ये जो है कि अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। और इन्हीं के समय पे जो है कि ये वजीर जो है कि बीदर को जो है कि स्वतंत्र किया था। ठीक है, तो सबसे बाद में अगर स्वतंत्र कौन हुआ था, तो सबसे बाद में बीदर स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अब चलिए जो है कि इन पांचों की स्थिति जान लेते हैं मैप में, कि इन जो है कि जो अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर हैं, इनका स्थिति कहाँ कहाँ पे थी। ठीक है, तो ये जो बहमनी है, बहमनी में देखिए, ऐसे आप जो है कि ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये ट्रिक जो है कि एक तरीके से है। तो इसमें जो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, 5 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, इन पांचों पॉइंट पे एक एक जो है कि ये प्रांत जो अलग हुआ था, ये बैठा था। ठीक है, ये कौन सा था, अहमदनगर, अहमदनगर था। ठीक है, ये अहमदनगर था। ये कौन था, बरार। ठीक है, ये ट्रिपल बी का सिस्टम लगाइए यहाँ पे, जो ऐसे किया था ये ट्रिपल बी। ठीक है, ये बरार, ये बीदर, बीदर ये एकदम से दक्षिण में सटा हुआ था। ठीक है, बीदर। और ये कौन सा था, बीजापुर। ठीक है, ये कौन सा था, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर। और ये जो है ये कौन सा था, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा। ठीक है, यहाँ पे जो है कि अहमद शाह, बरार, बीदर, गोलकुंडा, इन जो है कि प्रांतों ने जो है कि अपना स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। और बाकी इन शासकों के बारे में तो जान ही चुके हैं, एक बार शासकों का नाम ले लेते हैं। अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह, फिर उसके बाद आता है दाऊद खां, दाऊद खां के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है, मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद कौन आता है, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। फिर शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम आया था, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। फिर उसके बाद जो है कि अलाउद्दीन अहमद शाह प्रथम द्वितीय आया था। ठीक है, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद निज़ाम शाह। ठीक है, निज़ाम शाह आया था। फिर जो है कि कौन आया था, मोहम्मद शाह तृतीय। फिर महमूद शाह, महमूद शाह के बाद कौन आया था, कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह। ठीक है, चलिए जो है कि आगे समझते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। अब हमें जो है कि अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा के बारे में समझना है। अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, इनके बारे में समझ लेंगे तो बस इसके बाद जो है कि ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है कि हम कुछ
जो भारत में जो स्वतंत्र राज्य थे उन्हें देखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि सूफी संत, इन सभी को देखेंगे। सूफी संत भक्ति जो उत्तर और दक्षिण भारत में सभी जो है कि संतों को देखेंगे। सूफी संत भक्ति काल को ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो जो है कि अहमदनगर बीजापुर लिख देता हूँ। अहमदनगर नगर, फिर इसके बाद बीदर, थोड़ा दूरी दूरी पे लिख देते हैं ताकि समझ में आए। बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक। अब चलिए जो है कि देख लेते हैं यहाँ पे जो है कि ये हो गए राज्य, ये कौन कौन से प्रांत थे यहाँ पे, ठीक है। संस्थापक के बारे में देख लेते हैं, संस्थापक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वंश पहले चल रहा था, वंश के बारे में लिख देते हैं। और संस्थापक और वर्ष लिख देते हैं, कब जो है कि स्थापना वर्ष, ये स्थापना वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे विलय वर्ष, कब जो है कि ये जो है कि ये जो पांचों हुए थे ये आपस में ही जो है कि संघर्ष कर रहे थे। और इनकी जो है कि संघर्ष जब हो रही थी, ये आपस में तो संघर्ष करते थे लेकिन जो है कि इनका मुख्य शत्रु कौन था, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ जो है कि जब आगे देखेंगे हम लोग तो इसी की समय जो है कि इन दोनों के मध्य होता है कौन सा, तालीकोटा का युद्ध होता है ना, तालीकोटा का युद्ध होता है। इस तालीकोटा के युद्ध में सभी वंश सभी जो है कि प्रांत भाग लेते हैं, लेकिन इसमें जो है कि बरार भाग नहीं लेता, ठीक है, याद रखिएगा। तालीकोटा को राक्षस तगड़ी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसी को बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बनी हट्टी का युद्ध कहते हैं। युद्ध ये राक्षस तंगड़ी गांव के आसपास में हुआ था, इसलिए जो है कि राक्षस तंगड़ी युद्ध कहते हैं। अच्छा, ये सब कब हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, 1300 नहीं, जो है कि 1565 में हुआ था, ठीक है, ठीक। ये कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे जो है कि और जो है कि इनके बारे में हमें समझना है, तो इसे अब जो है कि देखिए, अगर वंश की बात करें तो अहमदनगर ने जो है कि अहमदनगर का संस्थापक कौन था। देखिए, पहले बीजापुर का संस्थापक आदिल शाह जो पहले याद है उसको पहले लिख दें, आदिल शाह, ठीक। अब और जो है कि गोलकुंडा का संस्थापक कौन था, इसका बीदर का कौन था, बीदर का तो जो है कि वही जो दक्कन का लोमड़ी था, अमीर उल बरीद, ठीक है, अमीर उल बरीद। अहमदनगर का निजाम, ठीक है, अहमद निजाम था संस्थापक, ठीक है। अहमद निजाम कहाँ का संस्थापक था, अहमदनगर का। अच्छा, अगर गोलकुंडा की अगर बात करें तो गोलकुंडा का जो है कि संस्थापक कौन था, गोलकुंडा का संस्थापक जो है कि कौन था, तो इसका जो है कि अगर संस्थापक की बात करें तो गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह, ठीक है। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। कुली कुतुब
शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह, ठीक। अच्छा, और जो है कि अगर बरार का जो है कि संस्थापक के बारे में अगर बात की जाए तो बरार का संस्थापक कौन था? ये जो है कि एक शासक का नाम आता है फतेह उल्लाह इमाद शाह, ठीक है। क्या नाम था? फतेह उल्लाह इमाद शाह, ठीक है, फतेह उल्लाह इमाद शाह। अच्छा, इसने जो है कि ये पहले हिंदू था, ये पहले हिंदू शासक था, बाद में जो है कि मुस्लिम हो गया। पहले हिंदू था, बाद में क्या हो गया? मुस्लिम हो गया, ठीक है, मुस्लिम में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये युद्ध जो है इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फतेहुल्लाह इमाद शाह। अच्छा, इनका जो है कि आप देख लेते हैं, ये पूरा नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, ठीक। यूसुफ आदिल शाह ने जो है कि बीजापुर की स्थापना की और बीदर की स्थापना जो है कि अमीर उल बरीद ने की, ठीक है। किसने की? अमीर उल बरीद। देखिए कहीं कहीं पे अली भी अगर है तो ठीक है, उसे भी मान लिया करिए, ठीक है। अगर कहीं कहीं अमीर अली बरीद है तो वो भी जो है कि सही है, ठीक। देखिए, अच्छा, अहमदनगर का एक बार जो है कि अहमदनगर का संस्थापक कौन था? अहमदनगर के संस्थापक को जो है कि शायद ठीक है कि नहीं है, निजाम अहमद शाह का संस्थापक थोड़ा सा शायद कुछ अलग था। मलिक अहमद निजाम शाह, ठीक है, जो है कि अहमदनगर का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद निजाम शाह। बीदर का अमीर अली बरीद, इसे दक्कन का लोमड़ी कहा जाता था। और बीजापुर का संस्थापक आदिल शाह, यूसुफ या यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। बाबर बरार का संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। ये जो है कि पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम हो गया, ठीक है। और गोलकुंडा का स्थापना किसने किया? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। किसने किया? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। अहमदनगर में कौन सा जो है कि अच्छा, अब जो है कि इसे अभी रुकिए, अभी उसे मिटाना नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो है कि कौन सा वंश का स्थापना किया था अहमदनगर में? निजाम शाही, ठीक है। यहाँ पे निजाम शाह नाम है तो निजाम शाही वंश का, निजाम शाही वंश का स्थापना किया, निजाम शाही वंश का स्थापना किया, ठीक है। आदिल शाह है, आदिल यूसुफ आदिल शाह नाम है तो आदिल शाही वंश का ना स्थापना कहाँ पे किया? आदिल आदिल शाही, ठीक है, इस वंश का स्थापना किया गया। और ये जो है कि कहाँ पे किया गया? बीजापुर में, ठीक है। और फतेहुल्लाह इमाद शाही वंश, ठीक है, फतेहुल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश का स्थापना किया, इमाद शाही वंश। और कुली कुतुब शाह ने जो है कि कुतुब शाही वंश की स्थापना की, ठीक है। कौन सी वंश की? कुतुब शाही वंश की स्थापना की। बस इनके पीछे का नाम लगाते रहिए, जो है कि इनका जो है कि वंश के बारे में मालूम चलता रहेगा कि जो है कि किस नाम से जो है कि इनका वंश था, ठीक है। अच्छा, और जो है कि जो अभी एक बचा हुआ है अली बरीद, अमीर अली बरीद का, तो ये लास्ट में बरीद है तो बरीद शाही वंश की स्थापना करता है, ठीक है। बरीद शाही वंश की स्थापना करता है, ठीक है, बरीद शाही वंश की स्थापना करता है। चलिए,
एक चीज़ को समझ लेते हैं कि अब इनका जो है कि स्थापना वर्ष कब कब हुआ था। ठीक है, इनका जो है कि स्थापना वर्ष कब कब हुआ था। तो अगर बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर की स्थापना कब हुआ था। पहले इसको देख लेते हैं, अमीर अली बरीद की। अमीर अली बरीद ने जो है कि बीदर की स्थापना किया था। ठीक है, अमीर अली बरीद ने जो है कि इसकी स्थापना किया था बीदर का, लेकिन ये कब किया था। अंतिम समय जब बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्लाह जो था, कलीम उल्लाह, उसका जो है कि उसी के अंतिम समय में वो जो है कि 1327 तक चलता है, लेकिन इसने जो है कि 1326 में ही जो है कि अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था, बीदर को लेकर जो है कि स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अगर बीजापुर की बात करें तो ये जो है कि 1489 में अलग हुआ। ठीक है, अगर बीजापुर की बात करें ये कब हुआ था, ये कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये जो है कि 1489 में हुआ था। और जो है कि जो बीजापुर है और अहमदनगर है, ठीक है, बीजापुर और अहमदनगर, ये कब जो है कि हुआ था। देखिए बीजापुर तो हो गया 1489, लेकिन अहमदनगर और जो बरार था, अहमदनगर और बरार यहाँ पे है, ये बरार है। बरार कब जो है कि स्वतंत्र हुआ था, 1490 में। ठीक है, देखिए कहीं कहीं जो है कि ऐसा भी लिखा होता है कि बरार जो है कि 1484 में जो है कि स्वतंत्र हो गया था। तो देखिए उस समय स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसने जो है कि घोषणा नहीं किया था। ठीक है, इसने घोषणा नहीं किया था। फिर जो है कि बरार जो है कि 1490, और इसी के समय में एक और वंश था, एक और राज्य अहमदनगर, ये भी जो है कि 1490 में ही जो है कि स्वतंत्र हुआ था। अगर बात करें गोलकुंडा की, गोलकुंडा कब स्वतंत्र हुआ था, अगर गोलकुंडा की अगर बात की जाए तो गोलकुंडा जो है कि सबसे अगर बात की जाए तो शायद सबसे देरी में। ठीक है, 1512। ठीक है, 1512 में जो है कि ये स्थापना हुआ था, किसका किसका हुआ था, क्या नाम है इसका, गोलकुंडा। लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे ना सबसे बाद में तो बीदर जो है कि स्वतंत्र हुआ है, तो यहाँ पे 1300 तो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1300 नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है कि अंतिम शासक का जो है कि शासनकाल कब से कब तक था, जो कलीमुल्लाह था उसका कलीमुल्लाह का शासनकाल कब से कब तक था, उसका शासनकाल था 1518 से लेकर के 1527 तक। ठीक है, 1527 तक। इसी के शासनकाल में जो है कि अमीर अली बरीद ने जो है कि बीदर को स्वतंत्र किया था, और बीदर सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो वो कब किया था, 1526 में जो है कि इसने जो है कि बीदर की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि बीदर सबसे देरी में हुआ, और जो है कि बीदर सबसे निकट है विजयनगर साम्राज्य के भी। ठीक है, तो अभी जो है कि यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है। अहमदनगर का संस्थापक कौन था, मलिक अहमद निजाम। ठीक है, निजाम शाह। और कौन सा वंश, निजाम शाही। बीदर में कौन सा वंश, बरीद शाही। स्थापना किसने किया, अमीर अली बरीद। बीजापुर में कौन सा वंश, कौन सा वंश चल रहा था, आदिल शाही वंश। और इसका संस्थापक कौन था, यूसुफ आदिल शाह। बरार, बरार का जो है कि इमाद शाही वंश चल रहा था, और बरार में जो है कि इसका संस्थापक कौन था, फतेह उल्लाह इमाद शाह। ठीक है, इमाद शाह। ठीक है, इमाद शाह ये पहले हिंदू था, फिर बाद में मुस्लिम हो गया। ठीक है, देखिए जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तो उस समय जो ये आदिल शाह था, यही आदिल शाह, अली आदिल शाह जो है कि
इसमें जो है कि बीजापुर में एक शासक होगा आदिल शाह, अली आदिल शाह, ठीक है। उसने जो है कि उसमें ये भाग जो है कि नेतृत्व किया था पूरे सैनिक का। और अगर बात की जाए तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था, तो बरार ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, तो बरार जो है कि उसका जो है कि गोलकुंडा के साथ विद्रोह चल रहा था। आपसी जो है कि टकराव होने के कारण जब गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर जब इसके खिलाफ गए तो ये जो है कि गोलकुंडा गया था, इसलिए जो है कि ये नहीं गया उसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया। ये जो है कि ये विलय वर्ष नहीं है, ये स्थापना वर्ष है। ये सभी स्थापना वर्ष, ठीक है। अब चलिए जो है कि समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, जो अहमदनगर है, अहमदनगर ने अपने आप में जो है कि बरार को मिला लिया, बरार को अपने में मिला लिया था। ये लोग की आपस में जो है कि युद्ध हुआ करता था, तो ये जो है कि बरार को अपने में मिला लिया, ठीक है। बरार को अपने में मिला लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने में मिला लिया, ठीक है। बीजापुर ने जो है कि बीदर को अपने में मिला लिया, ठीक है। और जो है कि अगर बात करें कि बीजापुर ने जो है कि बीजापुर ने जो बीदर था, पहले तो जो है कि बरार किसके में मिल गया, अहमद शाह में, और बीदर किसके में मिल गया, बीजापुर में, ठीक है। यानी अहमद शाह ने बरार को अपने में ले लिया, बीजापुर ने बरार को, बीदर को अपने में ले लिया, और गोलकुंडा अकेले बचा था, ठीक है। गोलकुंडा को जो है कि कौन अपने में मिलाएगा, देखो आखिर में जब ये लोग जो है कि अंतिम में तो मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य का बाद में हिस्सा हो जाते हैं। ये जो है कि बरार इसमें कब मिला था, 1574 में मिला था, ठीक है, 1574 में। और बीदर कब मिला था, ये 1619 में, ठीक है। 1619 में बीदर बीजापुर में नियुक्त हो गया था, ठीक है। अगर बात करें कि जो अहमदनगर है, अहमदनगर को जो मुगल थे, मुगल शासक कौन था, शाहजहां। शाहजहां ने जो है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। शाहजहां ने जो है कि अहमदनगर को अपने में मिला लिया मुगल साम्राज्य में। वो कब मिलाया था, 1633 में मिलाया था, ठीक है, 1633 में। और जो ये बीदर को बीजापुर ने अपने में मिलाया था, बीजापुर ने बीदर को अपने में मिला लिया था 1619 में। इसको जो है कि इस बीजापुर को किसने जीत लिया, औरंगजेब ने जीता। औरंगजेब ने कब जीत लिया था, 1686 में। और जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने जीता। कब जीता था, वो 1687 में, ठीक है। यानी कि ये गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमद, बरार सभी जो है कि मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। आज नहीं तो कल, बन तो गए हैं, ठीक है, बन गए, ठीक है। चलिए जो है कि क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो हम जो है कि इसे विराम देना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गोलकुंडा था, ये जो है कि हीरे के व्यापार के लिए, ये जो यहाँ पे एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह, यहाँ पे एक बंदरगाह था, उसका क्या नाम था, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक। ये कहाँ पे था, ये जो है कि गोलकुंडा में था। और ये इस बंदरगाह से क्या होता था, हीरा का जो है कि आयात निर्यात होता था, ठीक है। हीरे का जो है कि आयात निर्यात होता था, ठीक। अच्छा, कुली कुतुब शाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुली कुतुब शाह ने जो है कि कुली कुतुब शाह जो ये हैं, कुतुब शाह है ना यहाँ पे, कुली कुतुब शाह, इन्होंने जो है कि अगर मैं नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, और ऊपर कैसे लिखूं, ऊपर तो जगह भी नहीं है। इन्होंने जो है कि क्या किया, हैदराबाद का जो है कि स्थापना किया, हैदराबाद शहर का स्थापना किया, ठीक है। हैदराबाद
कि चलिए ठीक है, अब जो है कि मैंने जितना भी बताया इतना बहुत है। अगर कहीं भी अगर लगता है कि और अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है कि बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें जो है कि हमको लग रहा है कि कहीं कहीं जानकारी और देनी चाहिए थी। इसमें एक जो बीजापुर है, बीजापुर में एक शासक आता है, उसका क्या नाम था? आदिल शाह के बाद जो है कि आदिल शाह के बाद एक शासक आता है, उस शासक का क्या नाम था? इब्राहिम शाह, ठीक है। इब्राहिम शाह फर्स्ट। ये इब्राहिम शाह फर्स्ट जो है कि इसने क्या किया था, एक इसने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था कि इसने जो है कि फारसी को अस्वीकार कर दिया था और हिंदी को जो है कि राजभाषा नियुक्त किया था, ठीक है। हिंदी को हिंदी को राजभाषा नियुक्त किया, ठीक है। राजभाषा नियुक्त किया हिंदी को, ठीक है। किसने किया था? इब्राहिम शाह ने किया था, ठीक है। ठीक, इसी में एक इब्राहिम शाह द्वितीय भी आता है, उसने भी थोड़ा सा रोल किया था। उसने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसने एक जो है कि किताब लिखा था, कि किताब जो है कि क्या नाम था? उस किताब का जो है कि नाम था किताब ए नीरस, ऐसे ही करके नाम था, ठीक है। इब्राहिम शाह द्वितीय ने कोई किताब लिखा था, इब्राहिम शाह द्वितीय ने एक किताब लिखा था, उस ग्रंथ का क्या नाम था? किताब ए नीरस, किताब ए नीरस, ठीक है। और इसी के समय जो फरिश्ता था, ठीक है, फरिश्ता फारसी यात्री था, वो जो है कि इसी के समय जो है कि क्या किया था, एक किताब लिखा था अपना। उस किताब का क्या नाम था? फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता, ठीक है। तारीख़ फरिश्ता उस किताब का नाम था, ठीक है। बाकी जो है कि हमने बहुत कुछ बता दिया है। जो कुली कुतुब शाह हैं, इनके जो एक और वंश आता है इसी में, इसी वंश में एक और शासक आता है। इस वंश में जो एक दूसरा शासक आता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था महमूद कुली, ठीक है। महमूद शाह कुली, लेकिन इसे हम लिख भी नहीं सकते, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं इसी में छोटा से, महमूद शाह कुली, ठीक है। इन्होंने जो है कि हैदराबाद का स्थापना किया था, हैदराबाद नगर का स्थापना किया था। किसने किया था? स्थापना किया था, ठीक है। स्थापना किया था, किसने किया था? महमूद शाह कुली ने, ठीक है। और यहीं पे जो है कि चार मीनार का निर्माण करवाया था, चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। चार मीनार का यहीं पे निर्माण करवाया था और हैदराबाद नगर की स्थापना करवाया था, ठीक है। हैदराबाद नगर की स्थापना करवाया था। और तो कुछ जो है कि ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि बहुत है इतना। अच्छा, एक चीज़ जो है कि शायद हमें जान लेना चाहिए, जो बीजापुर का वंश है, इसमें आदिल शाह, इब्राहिम शाह के बाद जो है कि एक शासक आता है, उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह, ठीक है। उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह उसका नाम था। और इसने जो है कि एक जब ये जीवित था, जब ये जिंदा था, उसी समय अपने मकबरे का निर्माण करवा दिया था, ठीक है।
अपने मकबरे का निर्माण करवा दिया था उसी समय मोहम्मद शाह ने। और वो जो क्या कहते हैं, वो जो मकबरा था वो जो है कि गोल गुंबद मकबरा था, ठीक है। उस मकबरे की खासियत क्या थी, वो गोल गुंबद मकबरा था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद मकबरा है, ठीक है। ये किसका है, मोहम्मद शाह का, ठीक है। ये जो है कि किसका है, मोहम्मद शाह का। इब्राहिम शाह द्वितीय इसने जो है कि कौन सा किताब लिखा, किताब ए नीरस। और जो है कि इब्राहिम शाह प्रथम ने हिंदी को राजभाषा बनाया, ठीक है, फारसी को हटाया, ठीक है। बाकी हमने जो है कि पूरी तरीके से अपनी तरफ से जो है कि पूरी कोशिश की समझाने की। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि जो है कि हमारी कुछ कमी रह गई है तो इसे आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। हम जो है कि अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट भी करिएगा। हम अगर खाली रहेंगे तो आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।